हमारी मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए और इसका एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक कोर्ट में दायर याचिका में यह बात कही। 27 नवंबर को अदालत ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी कौन सी याचिका स्वीकार कर ली है जिस पर हंगामा मचा हुआ है? 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। 35 पेज की याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। इसमें बताया गया कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 27 नवंबर को याचिकाकर्ता के वकील योगेश सिरोजा ने सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच के सामने तथ्य रखे। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एक नोटिस जारी किया। तीनों से 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अब दूसरा सवाल, अजमेर दरगाह के मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता कौन है? 38 वर्षीय विष्णु गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। गुप्ता का बचपन ही उग्र हिंदू राष्ट्रवाद में दिलचस्पी रखते थे। ये कॉलेज के दिनों से ही शिवसेना की युवा शाखा में शामिल हो गए। 2008 में उन्होंने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया। 2011 में गुप्ता ने अपने साथियों के साथ हिंदू सेना की स्थापना की। शिवसेना या आरएसएस से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद हिंदू सेना कई विवादों में शामिल रही। जनवरी 2024 में दिल्ली के बाबर रोड पर लगे साइन बोर्डों पर अयोध्या मार्ग के स्टिकर इन लोगों ने चिपकाए। जून 2023 में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में आदि पुरुष को बैन करने की मांग की गई थी। मई 2019 में एक्टर और नेता कमल हसन के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई क्योंकि हसन ने नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहा था। मई 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर हवन करवाया। ट्रंप के जन्मदिन पर कार्यक्रम भी आयोजित किए और चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का भी विरोध किया। जनवरी 2016 में नई दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कार्यालय में तोड़फोड़ की। इसके लिए विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2014 में हिंदू सेना ने भीड़ के साथ मिलकर गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। आप नेता प्रशांत भूषण के ने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की तैनाती के लिए जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। अब तीसरा सवाल, याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क दिए गए? विष्णु गुप्ता ने याचिका में 3 तर्क दिए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। पहला, हरविलास शारदा की किताब। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी थी। 165 पन्ने की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और आंगन, अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखान है। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि भी है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता है। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली, घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। विष्णु गुप्ता ने आगे कहा कि जब मैंने हरविलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। यह दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जल अभिषेक करते थे। दूसरा तथ्य उन्होंने दिया, विष्णु गुप्ता ने खुद दरगाह की छानबीन की।
विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की। वे खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। इस जांच में 3 बातें पता चली। दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा, ऊपरी स्ट्रक्चर। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया। तीसरा, पानी और झरने। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। यहाँ अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। तीसरा तथ्य उन्होंने दिया, अजमेर के लोगों की राय। याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है कि उनके पूर्वज भी बताते रहे कि दरगाह के नीचे शिवलिंग होता था, यहाँ हिंदू मंदिर था। इस पर अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया। कुछ लोगों की सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें की जा रही हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हरबिलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें, यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता। अंदर चांदी का कटघरा है, वो जयपुर महाराज ने दरगाह पर चढ़ाया था। अब चौथा सवाल, अजमेर शरीफ दरगाह की कहानी क्या है और क्यों इतनी प्रचलित है? इतिहासकार डॉक्टर जहरुल हसन शाहरिब की किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सन 1135 में ईरान के इस्फान शहर में हुआ था। 1149 में वो तालीम हासिल करने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा चले गए। यहाँ उन्होंने 1155 तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी के साथ हज करने मक्का मदीना चले गए। किताब के मुताबिक वहां उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का ख्वाब आया। उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को दिल्ली जाने का आदेश दिया। यहाँ से वे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। 12वीं सदी के अंत तक जब वे दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए, यहाँ उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। उनके पास सभी धर्म के लोग आने लगे। इससे वे दूर दूर तक काफी मशहूर हो गए। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में एक छोटा सा मकबरा था। समय के साथ साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण किया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुगल सल्तनत में भी यहाँ निर्माण कार्य हुए। मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे बादशाहों ने भी दरगाह को संरक्षण दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल इस्लामिक माह रजब में मनाया जाता है। हजारों लोग उर्स में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस दौरान दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब उद्दीन बख्तियार कारी की दरगाह से एक जुलूस निकलता है। ये जुलूस 400 किलोमीटर पैदल चलकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचता है। जुलूस में हिस्सा लेने वाले लोगों को कलंदर कहा जाता है। अब पांचवा सवाल, अजमेर शरीफ दरगाह का जिक्र किन ऐतिहासिक किताबों में किस रूप में किया गया है? अजमेर शरीफ की दरगाह का 3 मशहूर किताबों में जिक्र किया गया है। पहली, अकबरनामा। इस किताब को 16वीं सदी में अबुल फजल ने लिखा था। इसमें बताया गया कि 1562 में अकबर फतेहपुर जा रहे थे। मंडाकर गांव के पास से गुजरते समय उन्होंने दरगाह के चमत्कारों के बारे में सुना और वे दरगाह जा पहुंचे। इसके बाद दरगाह आम जनता और शासकों के लिए आस्था का एक केंद्र बन गई। दूसरा, सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर। इस किताब को 1841 में R.H. इरविन ने लिखा था। इसके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय दरगाह की जगह एक प्राचीन महादेव मंदिर था। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने 40 दिनों तक मंदिर में शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया था। तीसरी किताब है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन अल दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इस किताब में 1989 में ब्रिटिश इतिहासकार PM करी ने लिखा था। इसमें भी दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जिक्र है। किताब के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है। अब छठवां सवाल, क्या अजमेर शरीफ दरगाह सच में एक हिंदू मंदिर हो सकता है? दरगाह के पहले हिंदू मंदिर होने की बात पहले भी उठती रही है। 2021 में महाराणा प्रताप सेना संगठन ने दरगाह में स्वास्तिक चिन्ह की जाली वाले फोटो शेयर किए थे।
एएसआई की टीम ने दरगाह शरीफ में जांच की, लेकिन यहाँ टीम को कहीं भी स्वास्तिक के निशान वाली जाली नहीं मिली। नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि यहाँ 1950 में भी सर्वे हुआ था। एएसआई से हमें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, इसके बाद ऐसी बातें करने से आपसी आपसी भाईचारा खत्म होता है। यहाँ तो देश के कई राजा अकीदत आते रहे। इतिहासकार और प्रोफेसर नदीम रिजवी ने कहा कि दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात गलत है। इस तरह दरगाह के नीचे मंदिर के होने की बात शुरू करने से देश की छवि पर गलत असर पड़ेगा। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्म के लोगों का आना जाना होता है। अब इस पर 7वां सवाल, याचिका पर अगली सुनवाई कब होगी और उसमें क्या हो सकता है? अजमेर शरीफ दरगाह की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इसमें अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के मुताबिक इस याचिका में कोई दम नहीं है, क्योंकि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी भी धार्मिक इमारत को बदला नहीं जा सकता। अब 8वां सवाल, इस तरह धार्मिक स्थलों के पुराने विवादों से बचाने वाला द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेगा। यानी आजादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर 4 दिसंबर को सुनवाई होनी है। 9वां सवाल, क्या मुस्लिम धार्मिक स्थलों के हिंदू होने के दावों का एक पैटर्न बनता जा रहा है? 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने माना था कि बाबरी ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी गई थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। अयोध्या के बाद काशी की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा के ताजमहल में भी मंदिर होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। राम मंदिर मामले के निर्णय आने के बाद पूरे देश में उन सभी धार्मिक स्थानों की जांच की मांग उठने लगी है जहां इस प्रकार का विवाद है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। हालांकि इस तरह के बढ़ते मामलों पर 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया। भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। हम कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक देश में 900 मंदिर हैं। 1192 से लेकर 1947 के बीच इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या चर्च बनाया गया। इनमें से 100 मंदिर ऐसे हैं जिनका जिक्र हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में किया गया है। अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून का बेस 1947 में रखा गया। अगर इस तरह का कोई बेस बनाया जाता है तो वो बेस 1192 ही होना चाहिए।